हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता में वर्णित प्रत्याहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व घेरण संहिता ग्रंथ हो, योग के सभी ग्रंथों से संबंधित, यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत अभी तक मैं आपको 55 लेक्चर यहाँ पर दे चुका हूँ। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में जानेंगे। प्रत्याहार क्या है और प्रत्याहार के लाभ क्या हैं, ये सब जानने से पूर्व थोड़ा सा प्रत्याहार का वर्णन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानेंगे, महर्षि घेरण्य ने सप्त साधन के अंतर्गत चतुर्थ साधन में प्रत्याहार का वर्णन किया है। जो महर्षि घेरण्य द्वारा रचित जो घेरण संहिता है, इसमें 7 साधन हैं, अर्थात 7 अध्याय हैं। इन अध्यायों को साधन के नाम से जाना जाता है, जिसका चतुर्थ साधन अर्थात चतुर्थ जो अध्याय है वह प्रत्याहार के नाम से जाना गया है। वहां पर कहा है कि प्रत्याहार के माध्यम से धैर्यता की प्राप्ति होती है, अर्थात जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार धैर्यता प्राप्ति का एक साधन है। कहा गया है प्रत्याहारेण धीरता, अर्थात प्रत्याहार के माध्यम से धैर्यता की प्राप्ति होती है। ये हमें यहाँ पर जानना है। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आखिर प्रत्याहार क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम संस्कृत की दृष्टि से देखें तो प्रत्याहार कुछ अलग होता है। जो संस्कृत के छात्र होंगे उन्हें जो प्रत्याहार जो पढ़ाया जाता है या फिर उन्होंने जो प्रत्याहार पढ़ा है वह थोड़ा भिन्न है, और योग के अनुसार जो प्रत्याहार की जो चर्चा की जाती है वह भिन्न है। यहाँ पर जिस प्रत्याहार की बारे में, जिस प्रत्याहार की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, कहा है प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रति और दूसरा है आहार। जब हम प्रत्याहार शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर 2 शब्द हमें दिखते हैं, एक है प्रति, एक है आहार। तो यही 2 मिलकर के प्रत्याहार शब्द का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हमारी जो इंद्रियां हैं, इसके जो आहार हैं उनके प्रति हो जाए, प्रति आहार अर्थात जो आहार है आहार के प्रति जाना, यानी कि विपरीत जाना। तो इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जो ग्रहण करने वाले अर्थात आहार को ग्रहण करने वाली है, और विषय हो जाते हैं आहार। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आहार का तात्पर्य भोजन से नहीं है, यहां पर आहार का तात्पर्य यहां पर विषय से है। और विषयों का जो सेवन करता है, तो मन सहित इंद्रियां विषयों का सेवन करती है। तो यहां पर प्रत्याहार की साधना में क्या करना होता है कि जो इंद्रियां जो विषयों की ओर जो दौड़ रही हैं, मन सहित जो इंद्रियां जो विषयों की ओर जो अग्रसर हो रही हैं, उन्हें वहां से लौटा देना, उनके विपरीत कर देना, उस आहार के विपरीत उस इंद्रियों को विपरीत कर देना, यही प्रत्याहार है। अब इंद्रियां कौन कौन सी? तो पंच ज्ञान इंद्रियां, जैसे कि हमारी जो जिह्वा है, हमारे जो नेत्र हैं, हमारे जो श्रवण है, त्वचा है, त्वचा को अच्छा स्पर्श करने का उसका आहार है, जिह्वा को अच्छे स्वाद लेने का आहार है, श्रवण अर्थात हमारे जो कान हैं उन्हें अच्छे शब्द सुनने की आदत है या फिर अच्छा लगता है। तो यह सब क्या हो गई? यह इंद्रियों के विषय अर्थात उनके आहार हो गए। तो प्रत्याहार में क्या किया जाता है कि जो इंद्रियां, मन सहित जो इंद्रियां विषयों की ओर जो दौड़ रही हैं, उन्हें वहां से विपरीत कर देना, यही यहाँ पर प्रत्याहार है। ध्यान दीजिएगा, आप प्रत्याहार के बारे में अष्टांग योग में भी पढ़ते हैं। जब पातंजलि योग सूत्र में हमने अष्टांग योग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था जो पंचम जो साधन है अष्टांग योग के अंतर्गत, पंचम जो अंग है वह प्रत्याहार है। वहां पर जो प्रत्याहार की जो चर्चा की गई है, उसी प्रकार से यहाँ पर महर्षि घेरण्य ने भी कहा है। तो प्रत्याहार हमें इस प्रकार से जानना है। आगे आप देखेंगे, इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही प्रत्याहार है। अब जो मन सहित इंद्रियां हमारे जो विषयों की ओर जो दौड़ रही हैं, उन्हें वहां से लौटा देना अर्थात उनको नियंत्रित करना, वही क्या है? प्रत्याहार है। तो ध्यानपूर्वक समझें, इंद्रियों के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की प्रक्रिया।
तो जो इंद्रियां, मन सहित जो इंद्रियां हमारी जो बाहर की ओर जो दौड़ रही हैं, उन्हें रोकना, उन्हें विपरीत कर लेना, उनको नियंत्रित करना, यही प्रत्याहार है। आप कोई भी एग्जामिनर, कहीं पर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आपको पूछते हैं कि घेरण संहिता या फिर पातंजलि योग सूत्र के अनुसार दोनों प्रत्याहारों में क्या क्या भिन्नता है, तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है। अब यहाँ पर प्रत्याहार क्या है ये तो हम यहाँ पर जान चुके हैं, इसके लाभ क्या है ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो महर्षि घेरण कहते हैं कि प्रत्याहार की साधना से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। तो जो काम आदि जो शत्रु हैं, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि जितने भी ये समस्याएं हैं, जितने भी ये शत्रु काम आदि जो शत्रु हैं, इनका नाश होता है। तो क्यों नाश होता है? जब हमें अच्छे अच्छे श्रवण, अच्छे अच्छे शब्द सुनने की आदत ही हमारी नहीं रहेगी, तो किसी से हमारा न राग होगा, न किसी से द्वेष होगा, न कोई काम उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर जानना है। आगे देखेंगे तो कहा, इसके अभ्यास से इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं, तब मन स्वतः ही नियंत्रण में आ जाता है। जब हम प्रत्याहार की साधना करते हैं तो प्रत्याहार की साधना में हमारी जो इंद्रियां हैं वह वशीभूत हो जाती हैं, अर्थात वह वश में हो जाती हैं। अब जब इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो मन भी वश में हो जाता है, और जब मन वश में हो जाता है तब जो व्यक्ति है वह अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। पातंजलि योग सूत्र की दृष्टि में कहें तो वह प्रत्याहार की साधना अगर जो उसने सिद्ध कर ली तो वह धारणा की साधना में पहुंच पाता है। तो ये यहां पर आपको जानना है। प्रत्याहार मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार के लाभ क्या हैं, दोनों ग्रंथों में क्या क्या भिन्नता है, तो ये यहाँ पर आपको जानना है। मूल रूप से हमने यहाँ पर घेरण संहिता में देखा, आपको अगर जो एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरव्यू में कहीं पर पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आपको यह जानना है। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार देखना चाहते हैं तो पातंजलि योग सूत्र में इसके मैंने लगभग 54 लेक्चर आपको चैनल पर दिए हैं, पूरी सीरीज मैंने आपको दी है, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही वेबसाइट पर जाकर के आप ये सारी चीजें पढ़ भी सकते हैं। आगे आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनका रिप्लाई भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्याहार शब्द बना है प्रति से, आहार से, उपरोक्त दोनों से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? जो प्रत्याहार जो शब्द है वह किन किन शब्दों से मिलकर के बना है, आपसे पूछा गया है। आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो मैंने आपको बताया है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण संहिता में प्रत्याहार की संख्या है 1, 2, 3 कोई नहीं। तो घेरण संहिता में कितने प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं? क्या हमने यहाँ पर टाइप्स पढ़ा? अगर पढ़ा है तो कितने हैं? आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से प्रत्याहार का तात्पर्य किसकी ओर जाना है? विषयों की ओर, विषयों से परे, उपरोक्त दोनों कोई नहीं। तो प्रत्याहार का तात्पर्य क्या है? सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। तीनों में आपको योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित एमसीक्यू मिल जाते हैं। आप किसी भी ई बुक को डाउनलोड परचेस करने के लिए वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से घेरण संहिता में प्रत्याहार का साधन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रत्याहार का कौन सा साधन है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता में वर्णित प्रत्याहार के बारे में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।